सोमवार को सुबह से ही दिल्ली में जगह जगह चक्का जाम की स्थिति बनी रही। मामला था दिल्ली सरकार द्वारा रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों का। दिल्ली के द्वारका मोड़ स्थित शराब ठेके के सामने भाजपा नेता व कार्यकर्ता द्वारा दिल्ली की सरकार की आबाकारी नीतियों व शराब ठेकों के खिलाफ ट्रैफिक जाम लगाकर जमकर हंगामा प्रदर्शन और नारेबाजी की गई, जहां इस प्रदर्शन से कई घंटों तक नजफगढ़ रोड पर ट्रैफिक जाम लगा रहा और लोग परेशान होते रहे। इसी प्रदर्शन में भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हाथों में तख्ती लेकर व शराब की बोतलों के साथ सभी भाजपा नेता व कार्यकर्ता बीच सड़क पर बैठ गए। इतना ही नहीं, युवा भाजपा कार्यकर्ता ट्रैफिक जाम में खड़ी क्लस्टर बसों की छतों पर चढ़ गए और अरविंद केजरीवाल व दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। वहीं पुलिस इस हंगामे के बीच लाचार दिखी और भारी संख्या में पुलिस बल होने के बावजूद भी पुलिस हंगामे के बीच लाउडस्पीकर द्वारा सभी प्रदर्शनकारियों को कोविड नियमों के प्रति आगाह करती रही। आइए देखते हैं हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ के संवाददाता मारीदास की खास रिपोर्ट। देखिए, मैं निगम के माध्यम से भी आपको बताना चाहता हूँ और दिल्ली के माध्यम से बताना चाहता हूँ, केजरीवाल सरकार तो हर तरह से फेल होगी। पूरी सरकार, राज्य सरकार पूरी भ्रष्ट है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इसमें स्कैम किया गया। घर पे बैठकर पॉलिसी बनाई गई है। बात हुई थी कि हर मोहल्ले में जाकर के सभा करेंगे, दिल्ली की जनता से पूछेंगे हमें क्या काम करने चाहिए। ना जो 500 स्कूल खोलने का वादा किया था अंग्रेजी स्कूल, वो 500 अंग्रेजी स्कूल तो खोले नहीं, 864 शराब के ठेके खोलने का काम ये सरकार कर रही है। हमें कल का भारत चाहिए, कल की बर्बादी नहीं चाहिए। मास्टर प्लान के हिसाब 2021 के हिसाब से कोई भी किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी में, किसी भी नॉन कन्फर्मिंग एरिया में, किसी मिक्स लैंड यूज पर कोई भी शराब का ठेका नहीं खुल सकता। बड़ा क्लियरली मेंशन है पॉइंट 6 में। केजरीवाल सरकार ने नहीं तो मास्टर प्लान में कोई चेंजेस कराया, ना ही सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली, ना डीडीए से पूछा है। मेयर साहब, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में ये जो काम करें, ये कैसी सरकार है, कैसी पॉलिसी लेकर के आप आए हैं? आप पूरी दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं। हमने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने हर वार्ड में एक अंग्रेजी स्कूल खोलने का निर्णय लिया। केजरीवाल सरकार कहती है हम अंग्रेजी शराब का ठेका खोलेंगे। हम कल के भारत का निर्माण करना चाहते हैं, कल के भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित निगम, भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली की जनता के साथ कंधे से कंधा का मिलाकर खड़े। किसी भी एरिया में ऐसा किसी भी तरह का कोई भी अनऑथराइज्ड शराब का ठेका हम नहीं खुलने देंगे। मैं इसमें यही कहूँगी कि दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने ये शराब की दुकानें हर मोहल्ला हर गली में जो खोली है, ये बिल्कुल गलत किया है। और ये हमारे जो महिलाओं के लिए इसने पिंक जो बनाया है वो भी गलत किया है। पहले केजरीवाल अपने घर के सामने अपने मोहल्ले में बनाए ये पिंक वाला दारू का ठेका और फिर हमें बताए और अपनी वाइफ को पहले पिलाए। क्या केजरीवाल को यही है कि दिल्ली की महिलाएं दारू पीती हैं? शर्म नहीं आती उनको? एक दिल्ली का सीएम होते हुए उसने इतना गंदा बेहुदा काम किया है। क्या यही उसकी वो है? देखने में कहता मैं ईमानदार हूँ, आज उसकी ईमानदारी का पता लग गया है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली को साफ पानी तो दे नहीं सका है, लेकिन दिल्ली में मुझे लगता है आने वाले टाइम में दारू जरूर आएगी उसमें से निकल के। आज शराब नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से चक्का जाम का आयोजन किया गया पूरी दिल्ली में। और आज हम इसका शराब नीति का विरोध करने के लिए हम द्वारका मोड़ पर हैं। हमारे ज़िले के अध्यक्ष भाई विजय सोलंकी जी के नेतृत्व में हम इस चक्का जाम में हैं और इस नीति का पुरजोर विरोध करते हैं। ये नीति किसी तरह भी लागू ना हो। जगह जगह इन्होंने जो शराब की दुकानें खोल दी हैं, 24 घंटे दुकानें खोलने का जो काम किया है, बच्चों की उम्र घटा दी है इन्होंने शराब लेने वालों की। इससे हमारी युवा पीढ़ी प्रभावित होगी और आने वाली पीढ़ी हमारी खराब हो जाएगी। दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में शराब नीति लागू करी है। इस शराब नीति के तहत दिल्ली में 850 शराब की दुकानें खोली जाएंगी और जो भी रेस्टोरेंट कहीं पर भी 20 कुर्सी रखकर शराब के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। और शराब पीने की उम्र को 25 साल से 21 साल कर दिया गया है। जिस तरह से 21 साल कर दिया गया है, जिस तरह से दिल्ली सरकार इस नीति को लेकर आई है, आने वाले समय में दिल्ली की जनता और दिल्ली के युवा बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। और इस नीति के विरोध में आज हम यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आए हैं। और इसके लिए अगर हमें जान भी गंवानी पड़े दिल्ली की जनता के लिए, इस शराब नीति का विरोध हम करेंगे, हर हाल करेंगे। और ये विरोध नहीं है, ये आंदोलन है। और इस आंदोलन को आखिरी मुकाम तक, जब तक दिल्ली सरकार इस नीति को नहीं बदलती। और ये जगह जगह जो आम गलियों में पहले ही दिल्ली में पॉल्यूशन का ये हाल है, जब तक इसका विरोध चलता रहेगा, जब तक वो वापस नहीं लेते। बीजेपी दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व पर आज 14 के 14 जिलों पर इस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस शराब नीति के विरोध में सड़कों पर उतरा है। आगे दिल्ली प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व का जैसा भी हमें निर्देश होगा, उस तरीके से हम इस संघर्ष को ऐसे ही जारी रखेंगे।
और इस शराब नीति को दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। केजरीवाल की जो दोहरी नीति है, पंजाब में कुछ कहता है नशा मुक्त करूंगा और यहाँ दिल्ली में कुछ कहता है, तो इसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे सभी सम्मानित निगम पार्षद, हमारे महापौर, उप महापौर, हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे सब विधानसभा का चुनाव लड़े हुए सब कार्यकर्ता, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष सभी यहाँ पर आए हैं और इस शराब नीति को जब तक वापस नहीं होगी तब तक हम इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। सर 144 धारा लागू कर, तो आप भी क्या कंटिन्यू रखेंगे? 1 बजे तक का हमारे संगठन ने कहा, 1 बजे तक हम सड़कों पर रहेंगे। इसके बीच में जैसा पुलिस हमारे साथ जो कानूनी प्रक्रिया करेगी तो, लेकिन हम अपनी मर्जी से 1 बजे तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, इससे पहले हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार बैठा, आंदोलन हमने सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए थे, कोई भी कार्यकर्ता बिना मास्क के नहीं आएगा, सब अपने हैंड सैनिटाइजर साथ में रखेंगे और कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमने ये धरना रखा है। थैंक यू।